आज सोशल मीडिया पर हर तरफ शुएब की डंडिया मची हुई है। हर दूसरे शख्स पर गुमान गुजरा है कि यही शुएब है। कहीं पर शुएब गाड़ी में बैठा है, गाड़ी पानी में डूबी पड़ी है और अहलकार शुएब को रेस्क्यू कर रहे हैं। कहीं पर शुएब एक तांबिया जैसे बर्तन में तकरीबन लेटा हुआ है और तांबिया पानी में तैरा है और इर्द गिर्द सारा घर पानी में डूबा हुआ है। शुएब इंतहाई मजे से तांबिये को कश्ती बनाकर अपनी सवारी से लुत्फअंदोज हो रहा है। सर्विसेज अस्पताल जिस तरह पानी में गोडो गोडो डूब चुका है, वहाँ से अभी अभी मैडम का मैसेज मौसूल हुआ है। शुएब सर्विसेज अस्पताल लाहौर में वाइपर कैमरे और वाटर प्रूफ मेकअप लेकर पहुंचो फटाफट, क्योंकि हमें अस्पताल से पानी निकालने से पहले टिकटॉक बनाने की जरूरी तैयारी करनी है। एक वीडियो क्लिप में शुएब पतले से बेलचे से पानी निकाल रहा है। लगता है क़यामत तक पानी निकल ही जाएगा और तमाम शहर से पानी निकालने तक शुएब चैन से नहीं बैठेगा। शुएब किधर हो? सुबह 5 बजे से लाहौर में लाइट नहीं है और ना ही घर में पानी है। अब तो 10 घंटे गुजर गए। शुएब मिल गया है और वो इस वक्त लाहौर की सड़कों पर खड़े पानी में स्विमिंग कर रहा है। पानी की गहराई चेक कर रहा है कि लोगों को तैरने में आसानी होगी कि नहीं। शुएब मैडम को उठा दो कि पानी में खड़े होकर टिकटॉक वीडियो शूट करवा लें और अगर थोड़ी सी शर्म की रमक बाकी हो तो अवाम का भी एहसास कर लें। कई घंटों से अस्पताल मेन शाहराइन दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। शुएब मैडम सीएम को बताओ लाहौर का सर्विसेज अस्पताल डूब गया है। मरीज और लवाहकीन ख्वार हो रहे हैं। बारिश का पानी वार्ड्स में पहुंच चुका है। लाहौर शहर डूब चुका है, लेकिन अभी तक मैडम सीएम और शुएब का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है। मैडम और अमला ताहाल नहीं पहुँचा। मैडम ने बरसती बारिश देखी और झूम कर कहा, शुएब मैं बहुत खुश हूँ, चलो लंबे बूट पहनकर पानी में टिकटॉक बनाएं। और सुनो, तुमने शूटिंग के दौरान बार बार कहना है कि मैडम आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, मैडम आपकी सख्त हिदायत के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। बारिश के बाद लाहौर की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। लाहौर डूब रहा है और नीरू रायवन में चैन की बांसुरी बजा रहा है। वजीर आजम के लॉन्ग शूज लगता है फट गए हैं, जब भी नहीं पहुंची अभी तक। और शुएब बेचारे के तो खुद अपने घर पानी भरा हुआ है, वो तो खुद कश्ती तलाश कर रहा है। पेट्रोल महंगा होने के बाद से ये सहूलत पंजाब हुकूमत ने दी है कि किसी लकड़ी के फट्टे पर तैर कर भी अस्पताल पहुँच सकते हैं। इसे कहते हैं अवाम का दर्द। ये पानी नहीं बल्कि तरक्की का सफर है। जो लोग लाहौर को पेरिस बनाना चाहते थे, वही इसको तरक्की देकर यहाँ तक ले आए हैं। मैडम तो शुएब के साथ राब्ते में है, लेकिन शुएब का नंबर बंद आ रहा है। लाहौर की हर गली हर कूचा पुकारा है, मरियम आओ हमारा पानी निकलवाओ, मगर चीफ मिनिस्टर साहिबा गधे के सर से सींग की तरह गायब है। पिछली बार इस नानी के चचा से कहा गया था कि पाकिस्तान का सेवरेज सिस्टम तबाह हो चुका है, इसको ठीक कराओ, तो कहने लगा मैं पागल हूँ जो जमीन के नीचे इतना पैसा बर्बाद करूँ। मैं पुल क्यों ना बनाऊं जो कम से कम नजर तो आते हैं। बिल्कुल सही कहा था शोबाज ने। अब इसी शोबाज की वजह से बेशक 25 करोड़ अवाम की जिंदगी बर्बाद हो जाए। पिछली मर्तबा यानी कुछ रोज पहले लाहौर में थोड़ी सी तेज बारिश हुई और फार्म 47 की टिकटॉकर वजीर आला जैमर लगी गाड़ी में घर से निकली। लाहौर के बीचों बीच से निकलती फिरोजपुर रोड पर मैडम को जब कहीं पानी दिखाई ना दिया तो इन्होंने जैमर लगी गाड़ी से शुएब को झूठ मूठ कॉल मिलाई, आखिर कहाँ हो शुएब, मुझे पानी नजर नहीं आ रहा। और आज कई घंटों की मुसलसल बारिश के बाद जब लाहौर पूरी तरह पानी में डूब चुका है, इस वक्त न मैडम दिखाई दे रही है, न शुएब सुनाई दे रहा है। सारा लाहौर शुएब को तलाश कर रहा है कि शुएब हमारे घर से और हमारी वार्ड से पानी निकाल दो। शुएब पानी निकला कि नहीं? हर जगह से फोन आ रहे, पानी निकालो पानी निकालो, पूरा लाहौर पानी पानी है, पानी कब निकालोगे शुएब? अहले लाहौर पे कोई रहम करो शुएब। मरियम बीबी शुएब आपको नहीं बताएगा, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा लाहौर डूब गया है और आपके ऑफिस के बिल्कुल मुल्हिका सर्विसेज हॉस्पिटल डूब चुका है। और हाँ, लाहौर डीसी ऑफिस की दीवार भी गिर गई है। जैमर वाला शुएब लाहौर से गायब, मगर बारिश के पानी में डूब मरने की कोई इतला नहीं है। सवाल ये है कि इतना पानी अंदर गया कैसे? पहले से इस हुकूमत के पास कोई इंतजाम क्यों नहीं था, जबकि आजकल महकमा मौसमियात के पास पहले से ही इतलात होती हैं कि किस जगह कितनी बारिश होगी और उस बारिश से निमटने के लिए इकदाम कर लिए जाते हैं। पहले पिंडी डूबा, फिर गुजरात डूबा, फिर गुजरांवाला में तेज बारिशों ने तबाही की। अगली बारी लाहौर की थी, मगर इस टिकटॉकर पागल औरतों की हुकूमत को इतना भी नहीं मालूम था कि संगामी सूरत-ए-हाल से कैसे निमटना है और नतीजा सबके सामने है। पहले बारिश होने का इंतजार किया जाता है, फिर शहरों के डूबने का इंतजार किया जाता है और तब मैडम चीफ मिनिस्टर और खादमाओं की टीम हरकत में आती है। टेलीफोन घुमाए जाते हैं, VPN पर एक्स एक्टिवेट किया जाता है और फिर अपनी कारकर्दगी की वीडियो अपलोड की जाती है। ये सोचे समझे बगैर कि जिन लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, उनके घरों की हर शय तबाह हो गई है, कारपेट, अलमारियां, फ्रिज और दीगर मशीनरी तबाह हो गई है, उनके नुकसान का अजाला कैसे होगा? दुनिया के सारे मुल्कों में एक रोज पहले बारिश या किसी भी आसमानी आफत की वार्निंग जारी कर दी जाती है, मगर इस मुल्क में टिकटॉक बनवाने और अपनी अना की तस्कीन के लिए सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। लोग खुद को अल्लाह के हवाले कर देते हैं कि अब जो होगी देखी जाएगी। काश इस मुल्क में रहने वालों को भी इंसान समझा जाए। कभी टिकटॉक ऐसे नहीं बनती, इसके लिए भी मेहनत करना पड़ती है। ये भी इन्हीं का फरमाने आलीशान है। 100 दिन की कारकर्दगी वालों को जरा इस पानी में लाकर डुबकियां लगवाएं, बड़ी तारीफें कर रहे थे 100 दिन की कारकर्दगी की। किसी मुल्क में समंदरी तूफान आना हो, पहले से हर तरफ खबर कर दी जाती है। अमेरिका, कनाडा वगैरह में तूफान आना हो, पहले से खबरदार कर दिया जाता है ताकि लोग घरों के अंदर रहें। मगर सिर्फ पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जहाँ महकमा मौसमियात को हैवी बारिश की खबर होते हुए भी इस मुल्क की हुकूमत कुछ नहीं करती। न वार्निंग दी जाती है और न ही यहाँ किसी किस्म के हिफाजती इकदाम की तरबियत का कोई इंतजाम मौजूद
मौजूद है। यहाँ सारी मेहनत सर्जरियों और टिकटॉक पर हो रही होती है। अवाम का क्या है, जितनी मर जाए उतनी अच्छी, जितनी बच जाए उस पर हुकूमत कर ली जाए, टैक्सीज लगाकर उनका जीना हराम किया जाए। जैसा कि अब पंजाब हुकूमत की शानदार कारकर्दगी ये है कि अब इस हुकूमत ने कूड़ा टैक्स भी लगा दिया है। इससे पहले रेडियो टैक्स लोगों पर लगाया गया। अवाम बेचारी को पता भी नहीं होता कि इनका खून निचोड़ने की क्या क्या तैयारी की जा रही है और इनके खून निचोड़ने का बंदोबस्त हो जाता है। बहरहाल इस वक्त शुएब मेहनत उकारा है, अवाम भी बस बेचारे के पीछे पड़ जाते हैं। शुएब ने कहा है कि मैं सारा पानी निकाल दूंगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कब तक निकाल दूंगा। इससे पहले मैडम की पानी में टिकटॉक बनवाने की वीडियो भी वायरल है। जगह का मालिक कह रहा है मैडम इधर ही खड़ी रहें, ये टिकटॉक के लिए जबरदस्त जगह है। दूसरी तरफ तो बहुत पानी खड़ा है। इसके बाद सारे स्टाफ को बुलाया जाता है ताकि मैडम बहुत अच्छा सा टिकटॉक बनवा सकें। लाहौर आज सच में डूब गया है। 357 मिलीमीटर की बारिश ने 44 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अक्सर बेशतर घर और अस्पताल पानी से भर गए। निजामे जिंदगी दरहम बरहम, बिजली बंद, पानी नदारत और मैडम टिकटॉकर टिकटॉक के लिए अच्छी सी लोकेशन देख रही है। इतनी मासूम अदाकारा है जो चैम्बर्स के दरमियान फोन कान से लगाकर कहती थी शुएब बताओ पानी कहाँ है। अब इतना पानी आ गया है कि शुएब का भी सांप बाहर आ गया है। देखकर जाहिर है जब बारिश होता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो फिर बेलचे का इस्तेमाल होता है। नून मिन जानी टिकटॉक इंतजामिया, बहुत जल्द हम बारिश का पानी निकालने की ये जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया को बेचकर पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारने वाले हैं। मैडम ने पक्का प्रोग्राम बना लिया है और शुएब से मुशावरत भी मुकम्मल हो गई है। पानी निकालने के लिए इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये तो वाकई गोरे भी सीखेंगे कि बेलचे से पानी निकालना कितना सूदमंद है। मरियम नवाज ने सच कहा था कि ये हुकूमत डूब चुकी है और बस अब सामान बांधने की मुद्दत इनके पास है। लाहौर में बारिशों का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया है। मारूफ शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। छत्ते गिरने के 2 वाकयात में एक बच्ची जान बहक और 5 जख्मी हो गए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से लेस्को के फीडर्स भी ट्रिप कर गए। बारिश के बाइस नुकसान से बचने के लिए दफातर और स्कूलों को बंद कर दिया गया। ज्यादातर स्कूल कॉलेज गर्मी की छुट्टियों की वजह से पहले ही बंद हैं। अदादोशुमार के मुताबिक एयरपोर्ट पर 300 सेंटीमीटर बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर के बेशतर इलाकों से 200 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। निश्तर टाउन 250, पानी वाला तालाब 226, जोहर टाउन 220, ताजपुरा 220, कटबा चौक 218 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा के मुताबिक फर्रुखाबाद 215, गुलशन रावी 210, इकबाल टाउन 205, समनाबाद में 203 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 199 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस मॉनसून सीजन की ये दूसरी बड़ी बारिश है जिसमें 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता दिनों ताजपुरा में 315 में रिकॉर्ड की गई थी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शरीफ खानदान ने 40 साल मुल्क का पैसा लूटा है, इनको सजाएं क्यों नहीं मिलती। मुजरिम शरीफ खानदान 3 काम करते हैं, जजेस खरीद लेते हैं, पूरी अदालत खरीद लेते हैं, माल बचाने के लिए डील करके मुल्क से भाग जाते हैं और डील करके वापस आ जाते हैं। इनके तो अपने खानदान के बारे में बयान तक आपस में नहीं मिलते। इस खानदान में एक औरत उभर कर सामने आई है जिसने इस वक्त पूरे पंजाब को मजाक बनाया हुआ है। उस्मान बुज़दार को नापसंद करने वालों के लिए नानी मरियम नवाज और उस्मान बुज़दार दोनों बराबर हैं। ये औरत इंतहा दर्जे की झूठी और कम्प्लेक्स की मारी हुई है। इसकी वजह शायद इनका असली हकीकी खानदानी बैकग्राउंड है जिस पर ये कभी एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं हो सकते। नवाज शरीफ कहते रहे कि मेरी वालिदा मुझे जेब खर्च के लिए 4 आने देती थी और मैं 1 नान और पुदीने की चटनी महीने में 1 या 2 बार जाकर खाता था। मरियम नवाज फरमाती हैं वो एक अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960-70 में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। बिजनेस के लिए सारा पैसा दादा से बच्चों को ट्रांसफर हुआ। शहबाज शरीफ मेरे वालिद एक गरीब आदमी थे, हम ग्वाल मंडी में रहते थे और गुल्ली डंडा खेलते थे। माशाल्लाह, जिनको अपने खानदानी बैकग्राउंड का नहीं पता उनके हाथ में इतने बड़े सूबे की गवर्नेंस थमा दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।